न जाने कितने आदमी संतों का रूप पकड़ पकड़ करके आदमी को आंख में धूल झोंक करके वो अपना धन कमाने के चक्कर में पड़े हुए हैं। तो आज प्रायः इन्हीं बातों की कुछ खुलासा की जाएगी। सदगुरु कबीर का जो दर्शन है, सदगुरु कबीर की मौलिक रचना बीजक है और उनके दर्शन पर आधारित ये आज का कार्यक्रम चलेगा, जो संत किसे कहते हैं। तो आइए हम लोग सदगुरु कबीर का एक साखी है, साहब कहते हैं, चित्तवन करन जगत की जोड़ नहीं अति अंत, कह कबीर पुकार के तोड़ो हो बिन संत। ये सदगुरु कबीर की रचना है। साहब कहते हैं कि मनुष्य तो संत होता है, साधु होता है, महात्मा होता है, महंत होता है, लेकिन साहब कहते हैं कि जब तक ये संसार से नाता रहेगा, जगत में फंसा रहेगा, वो संत कहने लायक नहीं रहता है। अब सवाल उत्पन्न होता है, आदमी जाए कहाँ? इसका मतलब ये नहीं है कि अरनवा में मेरा घर है तो उजाड़ करके हम किसी जंगल में चले जाएं, अन्यत्र कहीं चले जाएं, ऐसी बात नहीं है। साहब कहते हैं ये जो घर है, मकान है, जमीन है, परिवार है, पद है, अधिकार है, रूप है, सौंदर्य है, कीर्ति है और प्रसिद्धि है, ये तमाम चीजें संसार के अंतर्गत आता है। इसके अलावा ये पंच विषय हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। इन पांचों विषयों में जिनका मन लगा रहता है, आसक्त रहता है, तो वो कितना भी श्रृंगार कर ले, कपड़ा पहन ले, अच्छा से अच्छा रंगीन कपड़ा पहने, सादा कपड़ा पहने, तिलक लगाए, दाढ़ी बढ़ाए या जटा रखाए, तो ये भेष धरने से उनको काम चलने वाला नहीं होता है। जब तक कि आपका ये संसार से मन अनासक्त नहीं हो जाता है। लेकिन आज आप लोग सुने हैं, पूर्व में जो महारानी सीता का अपहरण किया था, तो रावण कहा जाता है, रावण किया था। लेकिन रावण वो अपने स्वरूप में आकर के नहीं किया था। सीता का अपहरण जो है वो साधु के रूप में आकर के किया था। कालनेमी का आप लोग नाम सुने होंगे, उसी रामचरित मानस के अंतर्गत आता है कालनेमी। वो भी बहुत बड़ा संत था, लेकिन आदमी को भटकाने के लिए था। हनुमान जी जब लक्ष्मण जी को शक्तिबाण लगा था, उस समय उन्होंने सजीवन बूटी लाने के लिए पहाड़ पर जाने का निश्चय किया था, पर्वत पर। लेकिन उनकी रास्ता को भटकाने के लिए, समय को गंवाने के लिए उन्होंने क्या किया? उसने सोचा कि इनका संगत संत महात्मा से है। राक्षस सोचा कि इनका संगत संत महात्मा से है, इसलिए संतों के रूप बना करके उन्होंने क्या किया? तो हनुमान जी को अटकाने का काम किया। बाद में पता चला हनुमान जी को कि ये तो संत नहीं है, जो हमारे मार्ग में आकर के बाधा पहुंचा रहा है, भटका रहा है, ये संत नहीं है। तो अंत में उनको पता चला, महाराज मैंने क्या कहते हैं हनुमान जी को,
लेकिन पहले उन्होंने संत समझ करके उनकी पूजा अर्चना में लगा हुआ था। तो सजनों, वो तो पूर्व की बात है, लेकिन आज भी ऐसे ऐसे संत हैं जिनका नाम आप लोग सुने होंगे। आसाराम का बहुत बड़ा संत माना जाता था और उनका लगता है अरबों चेला था, अरबों की उनकी चेला बना हुआ था, देश विदेश में उनका चेला था। जो आसाराम जिसको कहते हैं, उनका मूल मंत्र जो है तो कौन था? गायत्री मंत्र। आसाराम का मूल मंत्र क्या था? गायत्री मंत्र। वो मंत्र है ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये मंत्र है। इस मंत्र के द्वारा आदमी पवित्र से पवित्र भी हो जाता है, अर्थात अपवित्र की अवस्था में क्यों नहीं है, यदि इस मंत्र को जाप कर लेता है तो वो परम पवित्र हो जाता है। ऐसा उनका भाव है कहने का। दूसरी भाव ये है कि आप कितना भी पापी हैं, कितना भी आपके अंदर में अपराध है, गुनाह है, यदि इस मंत्र को जाप करेंगे, गायत्री मंत्र का, तो आपका जीवन अर्थात बेड़ा पार है, अर्थात भवसागर से पार हो जाता है। ऐसा उन आसाराम जी का कहना था। लेकिन सजनों, थोड़ा सा आचरण बिगड़ने से क्या हुआ? तो जेल का हवा अभी भी खा रहा है और करोड़ों चेला को उन्होंने ला करके डुबा दिया। बोलने के लायक नहीं है, सिर उठाने के लायक नहीं है। सजनों, ड्राइवर होता है और एक गाड़ी होती है, गाड़ी होती है तो गाड़ी में केवल एक ड्राइवर नहीं बैठता है, वो ड्राइवर एक नहीं बैठता, गाड़ी में जितने भी सीट है, सीट के अलावा भी आदमी भीड़ लगाया रहता है और उन तमाम यात्रियों का जीवन ड्राइवर के जीवन पर निर्भर करता है। ड्राइवर यदि पलटा दे गाड़ी को तो सारा बस का यात्री समाप्त हो जाएगा। ड्राइवर यदि सावधानी से गाड़ी को चलाएगी तो तमाम यात्रियों का जीवन जो है सुचारू रूप से पार हो जाएगा, यात्री अपने मंजिल तक पहुंच जाएगा। ठीक उसी प्रकार आज आवश्यकता है वैसे संत की कि जो उनके पीछे पड़े तो उनको बेड़ा पार कर दे, बेड़ा पार कर दे। वैसे संत भी पहले हुआ है। जो आप सदगुरु कबीर का नाम श्रवण करते आ रहे हैं, भगवान बुद्ध का नाम लीजिए, महावीर जैन का नाम लीजिए, कपिल का नाम लीजिए, कनाद का नाम लीजिए, इन पांचों महापुरुषों में एक भी दाग आपको मिलने को नहीं मिलेगा। यदि आप टॉर्च से खोजेंगे, डिबिया लेकर के खोजेंगे, तो इन पांचों महापुरुषों में एक भी दाग आपको नहीं मिलेगा। तो आज उनके पीछे करोड़ों आदमी लगा हुआ है, लेकिन उन्हीं कबीर के नाम में आकर के आज नाना मत हो गया है। जो सदगुरु कबीर ने जिन आडंबर को खंडन किया, जिन अंधविश्वास को खंडन किया, जिन्होंने ढोंग को खंडन किया, ब्राह्मणवाद को खंडन किया, छुआछूत को खंडन किया और अस्पृश्यता को खंडन किया, आज वही बात सदगुरु कबीर में थोप दिया उनका अनुयायी लोग। जो आज देखते हैं जो इतना अनुयायी हो गया है, जो कबीर को डांसर बना करके स्टेज बना बना करके नचाता है उनका अनुयायी लोग, है ना। कबीर का जो अनुयायी लोग है, तो कबीर साहब एक ऐसे महापुरुष थे, उनके मुकाबला में आज तक कोई महापुरुष नहीं हो पाया है सदगुरु कबीर के बराबर में। लेकिन वैसे महापुरुषों के आज के कबीरपंथी लोग, आज के महात्मा लोग वो डांसर बना करके रख दिया है। चार चौकी जमा कर देता है। कोई आदमी है जो लुच्चा लंपट रहता है
तंबाकू खाता रहता है, बीड़ी सिगरेट पीता रहता है, चोर उचक्का रहता है, वो कबीर का पोशाक लगा करके वो चौकी पर नाचता है, गाता है और वो कबीर बनता है। कोई इंद्रमती बनता है, कोई चंद्र विजय बनता है। ये सब क्या है? महापुरुषों की पतन करना है। तो सज्जनों, सदगुरु कबीर ने कहा कि संत वही हो सकता है जो तमाम विषयों से ऊपर उठ करके, संसार से ऊपर उठ करके, अनासक्त हो करके, निष्पक्ष पूर्वक जो अपने कल्याण करे और समाज की हित की बात करे। ऐसे न कि अपने दक्षिणा में आकर के, लालच में आकर के आपके साथ मीठी मीठी बातें करके के आपके साथ पैसा खींचे। सदगुरु कबीर की मौलिक रचना आप लोग श्रवण कर रहे हैं। दूसरी पाती साहब कहते हैं, साधु ऐसा चाहिए जो मोती में आम, उतरे फिर चढ़े नहीं, अनादर है बनाओ। साहब कहते हैं कि साधु इस प्रकार होना चाहिए। आप लोग देखेंगे मोती, मोती में आम का मतलब होता है पानी। आम का क्या मतलब? फारसी भाषा है, अरबी भाषा है। आम का मतलब होता है पानी। तो पानी का दूसरा अर्थ है चमक, चमक होता है। तो मोती में एक चमक होता है। जब तक मोती में चमक है तो मोती का कीमत होता है। अब मोती का कीमत, चमक यदि खत्म हो गया, पानी खत्म हो गया तो मोती का कीमत खत्म हो जाता है। वो चमक वाला मोती को आदमी चाहता है, और जिसमें चमक नहीं होता है उनको नहीं चाहता है। तो संत जो होता है, सदगुरु कबीर ने वो मोतियों से तुलना किया है कि जिस प्रकार मोतियों में चमक होता है, पानी होता है, तो उसका मूल्य होता है, उसी प्रकार जिन संतों में पवित्र आचरण होता है, पवित्र रहनी होती है, अर्थात जिन संतों के पास में दया, क्षमा, सत्य, शील, विवेक, वैराग्य, समता, लघुता, सेवा और त्याग है, उन्हीं का नाम संत है। और जिनके पास में ये तमाम नहीं है, उनमें से शायद एक भी कमी है, तो संत के लायक नहीं है। लेकिन आज हम लोग क्या करते हैं? संत भी बनते हैं तो आदमी का ध्यान रहता है कि कितने पैसा को मैं इकट्ठा कर लूं, कैसे उनका धन को ठग लूं। चारित्रिक लाभ न दे करके वो चरित्र का बिगाड़ ही कर देता है। बहुत ऐसे संत होते हैं। तो सज्जनों, वैसे संतों में आज हम लोग गिनती करें तो शायद ढूंढने में नहीं आएगा। और कितने फंस करके आज जेल का हवा खा रहा है। आप सुनते होंगे आसाराम का नाम, यह राम रहीम है। राम रहीम का मूल मंत्र था अकाल पुरुष सत्पुरुषाय नमः। अकाल पुरुष, अकाल पुरुष जिनके पास में काल नहीं ठहर सकता है, उनका नाम है अकाल। लेकिन सबके सामने में उनका दृश्य रखा हुआ है राम रहीम का। उनका आश्रम का नाम, पंथ का नाम था सच्चा सौदा। राम रहीम का जो पंथ था, इनका नाम था सच्चा सौदा। जो आश्रम में वेश्यावृत्ति होता था, न जाने कितने को लाश लापता कर दिया था वो आश्रम में।
और वो गुंडों का सरदार था, फिल्म बनाया करता था। आसाराम तो होली भी खेलता था लड़की लोगों के साथ। और इसी प्रकार एक रामपाल का नंबर है। रामपाल का नाम सुने होंगे, जो साहब हमारे चकती लटकाए हुए हैं, रामपाल जी का। तो आज जेल का हवा खा रहा है। उनकी कुटी में से मैंने 5 लाश बरामद किया, एक बच्चा का और 4 महिला की। उसके बाद फिर लाश का बरामदी हुई। तो कहां से बरामद हुआ, लाश कैसे हुआ? जब उनके पास में दया रहता तो लाश कैसे उत्पन्न होता? और वो बहुत बड़ा संत है। आज आदमी को कंठी तुरवा तुरवा करके चक्ति डालता है। सदगुरु कबीर ने कहा कि भेष देख मत भूलिए, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़े रहन दो म्यान। क्या कहा है सदगुरु कबीर कि भेष देख मत भूलिए। साहब कहते हैं कि भेष को पकड़ करके आदमी, ये ठग लोग साधु का रूप बना बना करके हम लोगों के साथ धोखाधड़ी कर रहा है। इसलिए सदगुरु कबीर अब 600 वर्ष पहले कह चुका है कि भेष देख मत भूलिए, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़े रहन दो म्यान। म्यान कवर को कहा जाता है। आज हम लोग कपड़ा के दुकान जाते हैं कपड़ा खरीदने के लिए, तो कोई ऐसा कपड़ा है साड़ी वगैरह जो पन्नी में पैक रहता है ना जी। पन्नी कवर होता है और कवर के अंदर में पैक रहता है साड़ी। हम लोग किसका दाम लगाते हैं? पन्नी का दाम लगाते हैं कि वो साड़ी का जी? साड़ी का दाम लगाते हैं। लेकिन ये अंधा लोग जो होता है, जिनके पास में बोध नहीं है, समझ नहीं है, वो लोग अंधभक्त लोग क्या करते हैं, वो खोले को दाम लगा देता है। खोल देखा कि इनका माला अच्छा है, 2-4 ठो माला लगाए हुए हैं, दाढ़ी थोड़ा लंबा लंबा है, तिलक थोड़ा भोगदार से है ना, जटा रखा हुआ है, थोड़ा भड़कदार है, तो आदमी समझ गया जो ये बहुत बड़ा संत है, नेक संत है। लेकिन सजनों, सदगुरु कबीर ने कहा कि भेष देख मत भूलिए, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, परा रहन दो म्यान।